नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हिमाचल प्रदेश में ताल ठुकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस परेशान है। उसको लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हिमाचल में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस हुआ करता था। लेकिन आम आदमी पार्टी एंट्री कर रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रही है। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं और 5 में से 4 राज्यों ने बीजेपी ने जम के जीत की है। हालांकि पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी ने जो जीत की है उसी ने परेशानी पैदा कर दी है, क्योंकि पंजाब की बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। तो पार्टी ने सोचा कि अब हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ते हैं, और हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने के बहुत सारे कारण हैं। दरअसल बीजेपी को हिमाचल में झटके लगे हैं, बहुत सारे झटके लगे हैं। हिमाचल प्रदेश देश का वो राज्य है जो अपने सेब के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। हिमाचल के सेब, आप जो घर में सेब खाते हैं, ये भी हिमाचल से आए हैं, और हिमाचल में सेब का बहुत बड़ा कारोबार, करोड़पति अरबपति बन गए हैं लोग केवल सेब के कारोबार से। लेकिन पिछले दिनों अडानी भैया की एंट्री हो गई हिमाचल प्रदेश में, और सेब बाजारों का सारा सेब कहा जाता है अडानी ने खरीदा, औने पौने दामों में खरीदा। लखनऊ में भी जो सेब आया होगा तो उस पर चिट लगी हुई थी, इस पर अडानी लिखा हुआ था। मतलब हिमाचल के सेब भी अब अडानी भैया बेचेंगे। इस बात को लेकर हिमाचल प्रदेश में गुस्सा था, गुस्सा काफ़ी था। नतीजा ये हुआ कि जब उपचुनाव हुए तो उपचुनावों में बीजेपी के लाले पड़ गए। आप सोच सकते हैं 2-3 हज़ार वोट, जमानत जब्त होने जैसी स्थितियाँ, वो भी जिस राज्य में सरकार हो। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया कि हो क्या रहा है। इस बीच में हिमाचल प्रदेश में इसी साल दिसंबर के आखिर तक चुनाव होने हैं। हिमाचल में सियासत गर्म है, कस के गर्म है। आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है, वही बीजेपी भी किसी भी हालत में चुनाव में पीछे हटने के मूड में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इस समय जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आ रहा है कि बीजेपी जयराम ठाकुर को हटाकर अब अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे में के रूप में पेश कर सकती है। अनुराग ठाकुर कद बहुत बड़ा है। नरेंद्र मोदी जी के निगाह में, अमित शाह की निगाह में अनुराग ठाकुर ब्रांड बने हैं पिछले दिनों में। वो वाला दिल्ली वाला दौर याद होगा आपको, वो नारा याद होगा आपको, गोली मारो डैश डैश डैश। वो गाली थी, एक केंद्रीय मंत्री ने गाली दी थी, देश के गद्दारों को गोली मारो। वो गाली ने बहुत विवाद पैदा किया था, चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। और देखिए, राजनीति में प्रशंसा और निंदा दो अलग अलग पक्ष हैं। आप किसी इंसान की तारीफ करें या निंदा करें, आप जिनकी आलोचना कर रहे हैं कि भाई ये गाली दे के समाज में माहौल खराब कर दिया, दरअसल आज के दौर में ब्रांडिंग वही हो गई। आप जितना हिंसा करेंगे, नफरत करेंगे, तो कभी कभी आप ब्रांड के रूप में स्थापित होते हैं। अनुराग ठाकुर उसके बाद इतने बड़े ब्रांड हो गए कि उनको मंत्रालय भी ऐसा इंपॉर्टेंट मंत्रालय दे दिए गए जो किसी के लिए भी रश करने वाली बात है, जलन करने वाली बात है कि इतना छोटे नए नए राजनीति में इतना तेजी से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति आखिर क्यों हो गया अनुराग ठाकुर। उत्तर प्रदेश में भेजे गए, चुनाव में मेहनत करी, बहुत तीखी तीखी कमेंट किए अखिलेश यादव पे, बढ़िया परफॉर्मेंस की। तो इस बार अनुराग ठाकुर को बीजेपी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर सकती है। और ये खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। सुनिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का क्या कहना है। बिजली पानी का बुरा हाल है, रोजगार का बहुत बुरा हाल है वहां पे युवाओं के लिए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए, देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारतीय जनता पार्टी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप चाहे ये चेहरे बदल लो, 4.5 साल आपने जो हिमाचल की जनता को धोखा दिया है, जो 4.5 साल आपने हिमाचल की जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपको उनकी याद नहीं आई। अब आपको जनता याद नहीं करने वाली है। अब जनता के बीच केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं, और कल जिस तरह से हिमाचल के कोने कोने से लोग मंडी में केजरीवाल जी के स्वागत में आए और केजरीवाल जी को एक मौका देने के संकल्प के साथ निकल के आए। हिमाचल में माहौल आम आदमी पार्टी का इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी का फोकस 68 विधानसभा वाले इस पहाड़ी राज्य पर टिक गया है।
अरविंद केजरीवाल ने हाल में हिमाचल का दौरा भी किया और इस बीच में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल का जो गवर्नेंस मॉडल है उससे भाजपा में खौफ हो गया है। 4.5 साल में जयराम सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। भाजपा को हिमाचल की जनता से 4.5 साल की बर्बादी के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। अब बीजेपी कितना भी मुख्यमंत्री बदले उससे कुछ होने वाला नहीं है। केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंडी जिले का एक बहुत लंबा शो भी किया था और पार्टी की तिरंगा यात्रा निकाली थी। आमतौर पर कई राज्यों में निकाल रहे हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल की जनता से 5 साल मांगे और मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को सीएम बनाएगी, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि उनके मुख्यमंत्री की नाकामी जनता को पता चल गई है और पता चल गया है कि जयराम ठाकुर ने जनता के लिए कुछ किया नहीं है। अब सूचना प्रसारण मंत्री है जयराम अनुराग ठाकुर जी और हिमाचल प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बनने की उनकी हलचल तेज है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदला हो। बीजेपी ने उत्तराखंड में भी ऐसा प्रयोग किया था, वहाँ लड़ाई चल रही थी, 4 माह तो मुख्यमंत्री बदल गए थे और चुनाव से ठीक पहले पुष्कर धामी को बनाया गया था। पुष्कर धामी को बनाने के बाद बीजेपी को फायदा मिला था, उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत ले आई थी। तो लग रहा है बीजेपी को लग रहा है कि अगर अनुराग ठाकुर वाला प्रयोग भी हम हिमाचल प्रदेश में कर दें, अनुराग ठाकुर का फेस ले आए जयराम ठाकुर की जगह, तो शायद ये जो नकारात्मकता है, जो निगेटिविटी है, ये ख़त्म हो जाए। और आम आदमी पार्टी को लग रहा है अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो पंजाब जैसे रिजल्ट आ जाएंगे। आप गंभीरता देखिए कितना ज़्यादा चुनाव इम्पोर्टेंट हो गया है कि अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा सब लग गए और फिर आम आदमी पार्टी का जो हिमाचल का प्रदेश अध्यक्ष था उसको ही तोड़ दिया, वो उसको ही बीजेपी में मिला लिया। मतलब बीजेपी डर इस बात की भी रही है क्योंकि अगर जरा सा भी चूके और हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई तो ये बीजेपी के भविष्य पे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे विस्तार कर रही है। गोवा में उसकी एंट्री हो गई, गुजरात में बताइए, सूरत में उसने जो मेंबर जीते थे, नगर परिषद वाले जो चुनाव होते हैं उसमें 26-27 मेंबर जिता लेना सूरत जैसी जगह पे बड़ी बात है। तो ये धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, गोवा में जो धीरे विस्तार हो रहा है, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली और पंजाब में उनकी हुकूमत चल रही है और बढ़िया चल रही है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल समझते हैं, मोदी जी की प्लानिंग समझते हैं, मोदी जी की स्ट्रेटजी समझते हैं। अरविंद केजरीवाल उन नेताओं में से जो मोदी स्टाइल पे ही काम करते हैं। तो बीजेपी की परेशानी यही है कि वो बातें करने में, वो बोलने में मोदी जी की कॉपी करते हैं। वो राष्ट्रवाद करेंगे, वो भारत माता की जय करेंगे, वो इनकलाब जिंदाबाद करेंगे। और बीजेपी की परेशानी है कि राष्ट्रवाद के साथ साथ मुसलमान भी उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो वो जो ये सारी चीज़ें बीजेपी को परेशान कर रही है, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस परेशान है कि अगर आम आदमी पार्टी इसी तरह प्लानिंग पे काम करती रही तो कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस का विकल्प धीरे धीरे आम आदमी पार्टी बन जाए और ये बहुत परेशानी होगी कांग्रेस के भविष्य के लिए। क्या होगा हिमाचल के चुनाव में, हमारी बहुत पैनी निगाह रखेगी। हम हिमाचल की राजनीति की आपको तमाम खबरें बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।